हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपको जो है ये बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया। आप बैंक ऑफ इंडिया की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। आप बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो यहाँ आपको सेविंग अकाउंट में यहाँ आपको टिक कर देना है फुल नेम। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। पैन, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मैरियल स्टेटस। यदि आप मैरिड है तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड यहाँ लिखिएगा। नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन लिख देना है। ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यहाँ आपको सेल्फ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको जनरल पे यहाँ आपको टिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। आपको बैंक ऑफ इंडिया से जो आपको सुविधाएं चाहिए आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पे टिक कर दीजिएगा, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। यहाँ आपको पासबुक पे टिक कर देना है। फिर आपको डेबिट कार्ड की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको डेबिट कार्ड पे आपको टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो मत टिक कीजिएगा। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ के लिए यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फोटो आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिख, उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। मान लीजिए यदि आप पैन कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ पैन कार्ड लिख, यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर इसी तरीके से यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट का यहाँ नेम लिख, उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। मान लीजिए आप एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी के लिए आप जो है आधार कार्ड देने वाले हैं तो यहाँ आप आधार लिख, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस यहाँ जो है आपका जो फ्लैट नंबर है या विलेज नंबर जो भी है, फिर आपको स्ट्रीट, रोड, एरिया जो भी आता है आपको वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप जिस सिटी से आते हैं वो यहाँ आपको लिख देना है। आप जिस स्टेट से आते हैं वो यहाँ लिख, आप जिस कंट्री से आ रहे हैं यानी कि इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ आपको इंडिया लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है और यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर नीचे आएंगे, आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो वही एड्रेस आप यहाँ लिख दीजिएगा। ये सारी चीजें लिख देने के बाद यहाँ जो है यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया। यहाँ आपको नो पे टिक कर देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आधार नंबर। यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं इंट्रोडक्शन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर एट लीस्ट 6 months ओल्ड सेटिस्फैक्टरीली कंडक्टेड एंड KYC कंप्लेन अकाउंट। यानी कि आपको बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने के लिए एक इंट्रोड्यूसर की जरूरत है। इंट्रोड्यूसर को जो है यहाँ आपको अपना नेम लिखना होगा। इंट्रोड्यूसर जहाँ रहता है इंट्रोड्यूसर का वो एड्रेस यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पिन कोड लिख देना है। फिर इंट्रोड्यूसर का मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ आपको लिखना होगा। फिर इंट्रोड्यूसर का अकाउंट नंबर क्या है वो इंट्रोड्यूसर का अकाउंट नंबर यहाँ आपको लिखना होगा। फिर इंट्रोड्यूसर ने अपना अकाउंट कब खुलाया था वो यहाँ लिखना होगा। इंट्रोड्यूसर का कस्टमर आईडी क्या है वो यहाँ लिखना होगा। और इंट्रोड्यूसर ने बैंक ऑफ इंडिया की जिस ब्रांच में उसने अकाउंट खुलवाया है उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिखना होगा। और इंट्रोड्यूसर का सेविंग अकाउंट है तो यहाँ सेविंग अकाउंट में यहाँ टिक करना होगा। इसके बाद इंट्रोड्यूसर को यहाँ अपना नेम लिखकर इंट्रोड्यूसर को कितने मंथ या कितने साल हो गए वो यहाँ लिखकर इंट्रोड्यूसर को यहाँ अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। और आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिखनी होगी। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन। यहाँ जो है आपको सेल्फ टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिखना होगा। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं और यहाँ जो है आपको अपनी फोटो यहाँ लगा लेनी होगी। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ।
नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर्म 60 टू बी फिल्ड बाय दोज वो डोंट हैव पैन। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बिना पैन कार्ड के बैंक में अकाउंट खुलवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे। डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किससे मिले। तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिखना होगा। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम एंड एड्रेस, नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट पर्टिकुलर्स वेयर ऑफ आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेचर ऑफ डिपॉजिट में यहाँ आपको सेविंग अकाउंट यहाँ आपको लिख देना है। नेम ऑफ नॉमिनी, आप जिसे आप नॉमिनी बना रहे हैं नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए, यहाँ आप जिसका नेम लिख रहे हैं, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा आप जिसका यहाँ नेम लिख रहे हैं वो जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं वो उसको मिलेंगे। तो यहाँ जो है नॉमिनी का यहाँ आपको नेम लिख देना है। नॉमिनी जहाँ रहता है वो एड्रेस यहाँ आपको लिख देना होगा। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ आपने जिसका नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आपको ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम सारा खाली छोड़ देना है। और यदि आपने जिसका यहाँ नेम लिखा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जिसका आपने नेम लिखा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी होगी। और इसके साथ साथ नॉमिनी जो है माइनर हुआ, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ आपको किसी और को अपॉइंट करना होगा। यदि आपको कुछ हो जाए और नॉमिनी माइनर है तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किसे मिले। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये वाला नीचे का पोर्शन ये बैंक के अधिकारी भरेंगे। ये सारी चीज़ें आप इस फॉर्म में भर देंगे तो आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो साथ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा। और बैंक अधिकारियों से पूछ लीजिएगा कि सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत पड़ती है और आपको बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा सेविंग अकाउंट में, ये भी साथ में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए हो पसंद तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। और अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।